दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे की वजह को समझेंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंक ने भी आज कमाल कर दिया और वेदांता एल्यूमिनियम में भी तेजी थी। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है। एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है वेदांता ने, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये अब इस समय जो माहौल बन रहा है, क्या वेदांता के लिए बेहतर है? क्योंकि वेदांता का डीमर्जर तो हो चुका है, 5 कंपनियां बन चुकी है, आने वाले समय एक डीमर्जर और होगा, एक नई कंपनी और बनेगी। लेकिन निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा उसको समझेंगे। जो अपडेट है उनको एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जो गिरावट का सिलसिला था क्या वो थम चुका है? क्योंकि आज बाज़ार में कोई ख़ास तेज़ी नहीं थी, बाज़ार लगभग फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे वेदांता के शेयर ने अच्छा किया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात है, 278 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 3.79% की शानदार तेजी आज देखने को मिली। तो कल की गिरावट के बाद आज बहुत ही बेहतर किया है स्टॉक को। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की बात करूँ, 441 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पर भी 1.24% की काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान जी की बात करूँ, 595 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 3.79% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो आप देखें ये स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी बताई थी। जब सिल्वर दौड़ा था ये स्टॉक भी दौड़ा, क्योंकि सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन सिल्वर ठंडा पड़ा तो ये स्टॉक भी नीचे आया। तो 733 का हाई बना हुआ है। आप देख सकते हो इस समय स्टॉक 582 के आसपास है, यानी ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और आप देख सकते हो कि निचले लेवल से रिकवरी भी अच्छी खासी हो गई है। 418 का 52 वीक का लो बना हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो एक अपडेट ने पूरा का पूरा वेदांता की दौड़ लगा दी। तो वो अपडेट जो थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही, जिसका असर देख लो। तो देख सकते हो कि आज जो तेज़ी बनी, आप देखिए फ्राइडे के जो दोपहर के 70 के बाद जो 3.5% तक की तेज़ी बनी। इसमें सबसे बड़ी हो कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई ज़बरदस्त और मेटल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बन गया। पूरे मेटल सेक्टर में आज उछाल देखने को मिला, जिसमें वेदांता सबसे आगे रहा। सिटी ने आज ही डॉलर को लेकर अपने अनुमान घटा दिए, जिसके साथ ही मेटल की कीमतों में भी आज बढ़त देखने को मिली, जिसका असर मेटल स्टॉक पर देखने को मिला। तो सिटी ने डॉलर के लिए अपने 3 महीने का जो अनुमान है 102.12 से घटाकर 98.34 कर दिया। वही डॉलर इंडेक्स शुक्रवार को 99 से नीचे आया, जिससे ग्लोबल मेटल इंडेक्स जो बिजनेस है उसके लिए जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो गए। दरअसल डॉलर में कमी से मेटल की खरीद सस्ती पड़ती है, क्योंकि प्रमुख मेटल्स के भाव डॉलर में होते हैं। इससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद होती है। इससे आगे कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन की बढ़त भी बनने की उम्मीद बन जाती है। कमजोर डॉलर की उम्मीद से इस सेंटीमेंट को और मजबूती मिली है। इसके साथ ग्लोबल बेस मेटल में तेजी ने मेटल स्टॉक को और मजबूती प्रदान की। तो जितना डॉलर कमजोर और डॉलर इंडेक्स कमजोर होने से मेटल को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने भी कहा है कि स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। 250 के आसपास में एक मजबूत सपोर्ट है और आगे 300-325 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय बुलिश है और उनके हिसाब से वेदांता का स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसलिए ये आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। आज हिंदुस्तान जिंक में इंट्राडे में 4% की शानदार तेजी बनी और आप देखें कि 2 दिन में 7% की ऑलरेडी उछाल लगा चुका है। तो हिंदुस्तान जिंक दुनिया में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियों में से एक है। 3 दिन में चांदी की कीमत में 14,000 रुपीज़ की तेजी आई है और उसका असर हमें हिंदुस्तान जिंक पे देखने को मिला है। तो सिल्वर की प्राइस 14,000 रुपीज़ बढ़ गई है प्रति किलो। तो आप देखिए ट्रेडिंग के दौरान 2,47,691 रुपीज़ प्रति किलो की प्राइस तक चांदी पहुंच चुकी है। डॉलर के कमज़ोर होने और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से लॉन्ग टर्म यील्ड को कंट्रोल में रखने की कोशिश के कारण चांदी की कीमतों में तेज़ी आ गई है। काफ़ी समय के बाद सुस्ती के बाद चांदी में फिर करंट लौट आए। तो ये जो माहौल बना है चांदी में तेज़ी का, इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा और सिल्वर बढ़ने से हिंदुस्तान जिंक की प्राइस बढ़ेगी और हिंदुस्तान जिंक के अंदर 61% की हिस्सेदारी अकेले वेदांता लिमिटेड की है। तो सीधा फ़ायदा वेदांता को भी होगा। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि आने वाला समय वेदांता के लिए भी बेहतर होगा। तो वेदांता एल्यूमिनियम ने एक बड़ा धमाका और से कर दिया है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने नए एडवांस मेटल बना दिए। तो देखो कि डीमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम अलग हो चुकी है कंपनी और एक बार फिर से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर दिया। दरअसल कंपनी ने 2 नए एडवांस मेटल लॉन्च किए। कंपनी ने यह कारनामा आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर तय किया है।
तो एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी उसके अनुसार देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम ने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अपनी प्राइमरी फाउंड्री एलॉय यानी पीएफए रेंज के तहत 2 नए उन्नत उत्पाद लॉन्च किए। इन उत्पादों की लॉन्चिंग कंपनी के विशेष कॉन्क्लेव ऑटो एज 2026 के सीजन में की गई है। तो देखिए कि वेदांता एल्यूमिनियम ने जो अभी समय जो प्रेस रिलीज किया उसमें बताया कि अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्राइमरी फाउंड्री एलॉय रेंज के तहत 2 और नए एडवांस प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करके अपने ऑटोमेटिक सॉल्यूशन पोर्टफोलियो का विस्तार कर दिया है। इनमें कॉपर डॉप्ड एलॉय शामिल है जिसमें हाई परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, और वेदांता फाउंड्री एलॉय यानी वीएफए जो ज़्यादा मजबूती और टिकाऊपन देने के लिए वर्सटाइल मटेरियल है। इसे आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। तो एक बड़ा यहाँ पे ऐतिहासिक अचीवमेंट इन्होंने कर लिया है। तो कॉपर डॉप एलॉय की बात करें तो ये विशेष रूप से हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। तांबे के गुणों के कारण ये इंजन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए अधिक टिकाऊ और मजबूत साबित होगा। और वेदांता फाउंड्री एलॉय जो बनाया गया आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया, ये एक वर्सटाइल मटेरियल है जो गाड़ी के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, और जो देखो कि पारंपरिक और इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसला, और इसका असर आने वाले समय लंबा पॉजिटिव रहेगा। तो इस लॉन्चिंग के अवसर पर वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग तेजी से बदल रहा है। अब हल्के व मजबूत मटेरियल की मांग बढ़ रही है। हमारे ये नए उत्पादन मेक इन इंडिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम भारत के वैश्विक ऑटो विनिर्माण हब बनाने के लक्ष्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में अपने जो बाल्को प्लांट है उसकी क्षमता बढ़ाने का काम पूरा होने के बाद वेदांता एल्यूमिनियम 1.25 मिलियन टन सालाना क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी बिलेट उत्पादन बनने की राह पर है। ये एक बड़ा अचीवमेंट। और दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी पीएफए उत्पादक कंपनी भी है, कंपनी जिसका मौजूदा क्षमता 380 किलो टन सालाना है। इसके ऑटोमोटिव पोर्टफोलियो में पीएफए प्रोडक्ट शामिल है जिनका इस्तेमाल एलॉय व्हील्स, सिलेंडर हेड्स, इंजन के पार्ट्स और अन्य ऑटोमोटिव कॉस्टिंग में होती है। यानी वाकई में इनके बाद प्रीमियम प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ तो वेदांता का रिस्ट्रक्चरिंग अभी भी चल रहा है। कंपनी ने जून में ही अपनी डीमर्जर को कंप्लीट किया था, जिसके बाद इसी महीने वेदांता एल्यूमिनियम ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को भी अलग करके नई कंपनी बनाने का फैसला कर लिया। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है कि वो अपने रियल एस्टेट को बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत हर शेयर के ऊपर 20 शेयर कंपनी आपको फ्री में देने जा रही है, यानी 20 शेयर आपको प्रति एक शेयर के ऊपर मिलेंगे अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का शेयर हो। तो देखिए कि अब ये भी जो प्रस्ताव रखा गया है इसके लिए अभी मौका है, क्योंकि कंपनी है कोई रिकॉर्डेड फाइनल नहीं किया, अभी समय है। तो कंपनी अपना देश भर में जो रियल एस्टेट का बिजनेस को अलग करने जा रही है, और इस बार निवेशकों को फ़ायदा होगा कि शेयर बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। यानी 20 शेयर वेदांता के, उसके ऊपर आपको एक शेयर जो है आप देख सकते हो कि वेदांता रियल्टी का फ्री मिलने जा रहा है। तो 5 जून को 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग ऑलरेडी हो गई थी, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और स्टील शामिल है। अब यहाँ पे इनमें मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो वेदांता जो एल्यूमिनियम मेटल कंपनी है उसका मार्केट कैप के लिहाज से वो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका 1.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वेदांता का अपना मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। बाकी 3 कंपनियों का मार्केट कैप 14,000 से लेकर 14,500 करोड़ रुपीज़ के बीच में। तो सबसे वैल्यूबल कंपनी इस समय वेदांता एल्यूमिनियम बन चुकी है। नंबर 2 पे वेदांता लिमिटेड है जो इसकी मेन मुख्य कंपनी है। तो अब आने वाले समय यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से जो कहा गया कि डीमर्जर अलग अलग होने का कंपनियों का जो सबसे बड़ा जो मकसद था कि हर कंपनी को ऊंचे स्तर पे पहुंचाना, हर कंपनी को मजबूत बनाना, जहां पहुंचने वाली कंपनियों पर निवेशक दशकों तक भरोसा कायम रखते हैं। जहां फिलहाल टाटा जैसे नाम शामिल है, उसी तरह से हम टाटा ग्रुप की जैसी कंपनियां, वैसी कंपनियां वेदांता ग्रुप की बनाना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया में पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि कारोबार के हर वर्टिकल को एक फोकस और अपने स्वतंत्र इंस्टीट्यूट बनाना उनका लक्ष्य है जो अपने दम पर खड़ा हो। तो बिल्कुल इसी के फैसले के तहत इन्होंने शानदार फैसला की। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।